नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए आज हम इंद्रधनुष के पर्यायवाची शब्द को याद करेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। आखिर इंद्रधनुष के पर्यायवाची शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक ना। तो देखिए, इंद्रधनुष को सप्त वर्ण कहते हैं। सप्तवर्ण, सप्त मतलब सात, वर्ण मतलब रंग। तो इंद्रधनुष में 7 रंग दिखाई देते हैं आपको, इसलिए इंद्रधनुष को सप्त वर्ण कहा जाता है। सप्त वर्ण का अर्थ क्या हो गया? इंद्रधनुष। शक्र चाप कहा जाता है। शक्र चाप, शक्र का अर्थ होता है आपका इंद्र। शक्र किसको बोलते हैं? इंद्र को कहते हैं। शक्र इंद्र को कहते हैं। और चाप का अर्थ होता है क्या? धनुष, मतलब इंद्र का धनुष अर्थात इंद्रधनुष। तो शक्र चाप इंद्रधनुष। इसके लिए एक ट्रिक क्या है, तो चलिए समझ लेते हैं। देखिए ये ट्रिक है, जब भी आपको इंद्रधनुष की पर्यायवाची शब्द बनाना हो तो इंद्र अथवा देवता के पर्यायवाची शब्द में, हो सकता है इंद्र या देवता के पर्यायवाची शब्द में धनुष की पर्यायवाची शब्द को जोड़ देंगे तो वह इंद्रधनुष की पर्यायवाची शब्द बन जाता है, ठीक ना। इंद्र के पर्यायवाची शब्द में या देवता के पर्यायवाची शब्द में धनुष के पर्यायवाची शब्द को जोड़ देंगे तो वह इंद्रधनुष बन जाएगा, ठीक ना। चलिए देखते हैं। शक्र, शक्र किसको बोलते हैं? तो इंद्र को। चाप धनुष, शक्र चाप अर्थात इंद्रधनुष। सुर चाप, सुर किसकी पर्यायवाची शब्द है? तो सुर देवता की पर्यायवाची शब्द है। देवता को सूर कहा जाता है, सूर। और राक्षस को असुर, राक्षस असुर, देवता सूर। तो सुर चाप, चाप धनुष, देवता के धनुष इंद्रधनुष, सुर चाप, ठीक। सुर धनु, सुर देवता के पर्यायवाची शब्द, धनु धनुष के पर्यायवाची शब्द है, इसलिए इसको सुर धनु कहा जाता है। सुर धनु। इंद्र चाप, इंद्र चाप। तो इंद्र और चाप का मतलब क्या है? धनुष। तो इंद्र धनुष। तो देवता हो, इंद्र हो, इनके बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं। इन पर्यायवाची शब्द में यदि आप धनुष के पर्यायवाची शब्द को जोड़ देते हैं और एक शब्द बना देते हैं, नया शब्द, तो वह इंद्रधनुष के पर्यायवाची शब्द बन जाएगा। ऐसे करके बहुत सारे इंद्रधनुष के पर्यायवाची शब्द बनाए जा सकते हैं। बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक ना। मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।